श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में. For admissions visit now at रवाड़ी. बावल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मात्र 16 घंटे में ही सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। दूसरी शादी की चाहत में गई 45 वर्षीय शख्स की जान। अपने ही परिचितों को दिए थे शादी के लिए 30,000 रुपये। शादी न होने पर जब वापस मांगे 30,000 रुपये तो शादी का झांसा देकर लाए जलियावास गांव। रिश्ते के लिए महिला को दिखाने मृतक को ले गए टाकड़ी गांव। पहाड़ों में ले जाकर की शख्स की हत्या। हत्या के बाद कपड़ों में लगाई आग। वारदात को अंजाम देकर वापस कमरे में पहुंचे हत्यारोपी। बेटी को हुआ शक तो दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने हत्यारोपियों से कड़ाई से की पूछताछ तो हुआ वारदात का खुलासा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोनों युवक। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये देखिए, दिनांक 28 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है SHO बावल के पास कि टांकड़ी और राजगढ़ के बीच में एक जंगल है, वहाँ कोठड़े में एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो इमीडिएट ये मौके पे गए हैं, वहाँ कई घंटे लगाए हैं, मैं भी गया था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आसपास के लोगों को बुला के, पर नहीं हुआ तो FIR दर्ज कर लिया था। अननोन डेड बॉडी और अननोन कोई कल्प्रिट थे और डेड बॉडी क्योंकि 72 घंटे रखनी होती है तो वो CHC बावल में शिफ्ट कर दी गई थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इत्तेफाक से शाम को करीब 8 बजे के आसपास एक कंट्रोल रूम में यानी 112 पे सूचना आती है कि भाई एक लड़की है, उसने बताया कि जी मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ आए थे हाथरस से यहाँ पे और वो कल 2 लड़के उनको लेके गए थे, मेरे फादर आए नहीं हैं। तो जिस पर पुलिस थोड़ी एक्टिवेट हुई कि वही आदमी तो नहीं है ये जो गायब है। तो इमीडिएटली एक्शन में आए SHO बावल और SHO कसोला दोनों की टीम और वो दोनों लड़के जो साथ में आए थे वो राउंड अप किए। तो जब पूछताछ हुई तो पहले तो वो इधर उधर कहते रहे जी वो कहीं चला गया। बाद में जब गहन पूछताछ हुई तो उन्होंने ये सारा मामला खुला ये कि ये लगभग 45 साल के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक सज्जन थे। 1.5 साल पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है अंकित, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चेन ठीक करने का काम करते हैं, बैग या ये अपनी जो चेन होती हैं। तो इस संबंध में ये इनसे संपर्क में थे। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे दोबारा और उससे 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये बाद में देने की बात थी। अब वो शादी वादी को थी नहीं तो वो इनको जब मांगना शुरू हुआ मेरे पैसे दो, हालांकि खुद के 5 बच्चे थे उसके जो जिसकी वाइफ मर गई थी। तो तब इन्होंने बहका के 5 दिन पहले ये वहाँ से इसको लेके चल पड़े कि चल तेरी हम वहाँ शादी करवा के लाएंगे हरियाणा में। और धीरे घूमते घामते ये 2 दिन पहले यहाँ जलियावास में, ये पहले किसी कंपनी में जो अजय था ये नौकरी करके गया था। तो जलियावास में जिस कमरे पे पहले किराए पे रहा था वहाँ ID दे के और वहाँ किराए पे घर ले लिया। और वो माँ बेट जो मरने वाले थे उनकी बेटी 16 साल की जो थी, एक बेटी की शादी की हुई है, दूसरी जो बेटी थी ना वो साथ आ गई कि भाई मैं अपने फादर के साथ चलूँगी। तो उसको तो ये कमरे पे छोड़ दिया इन्होंने कल परसों दोपहर में और उसको कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, लड़की दिखाने पसंद कर ले। और उसको पैदल पैदल ले गए वहाँ टाकड़ी के पहाड़ में। पहले ऊपर एक मंदिर है वहाँ ले गए और मंदिर से वापस आते आते अंधेरा हो गया, 9 बज गए। वहाँ एक सुनसान वो कोठड़ा है, उसमें बैठ के आग जला के सिकने लग गए। इन्होंने प्लान के मुताबिक पत्थर एक उठाया और उसके चोट मारी यहाँ पे। जब वो गिर गया तो और मारी है चोटें उसको पत्थर से और फिर उसको आइडेंटिफाई ना हो जाए इसलिए उसमें आग लगा के वहाँ से पैदल ही चल पड़े और रात को 1 बजे वापस घर पहुँच गए। तो ये पुलिस की मुस्तैदी से और उस लड़की के प्रयास से वो सारा ये मामला सुलझ गया और वो दोनों अरेस्ट हो गए हैं। बाकी पुलिस रिमांड लेके बाकी सारी पूछताछ तसल्ली से की जाएगी। लड़की को सर ये साथ ले गए अपने यहीं? नहीं, लड़की को कमरे में ही छोड़ा हुआ था सर और अब ये उसको ले जा रहे थे वापस कि तेरा फादर सीधा पहुंच जाएगा और चल तू हमारे साथ वापस गाँव। तो ये भी संभावना है कि लड़की के साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाती। वो अभी पूछताछ होएगी तो पता चलेगा क्या प्लान था इनका। तो ये हाथरस से सर 5 दिन पहले आए थे? ये परसों मतलब यहाँ तो 27 को पहुँचे। ये बीच में जैसे ट्रेन से चले, कहीं एक शहर में रुक गए, फिर रुक गए, इस तरह से पहले रेवाड़ी उतरे हैं, फिर रेवाड़ी से जलियावास पहुँचे हैं। जी हाँ। इन्होंने सर जैसे बॉडी को जलाया है या किसी क्या? हाँ, उसको जलाया हुआ है। केरोसिन वगैरह तो था नहीं क्योंकि कपड़े ऊनी थे, वो तो बेहोश हो ही गया था। और कपड़े थे वो जो ऊनी कपड़े थे उसमें इन्होंने आग लगा दी जी।
तो वो पूरी तरह जली हुई भी नहीं थी, हाफ बर्न थी, चेहरा दिख रहा, अच्छी तरह से दिख रहा था, आज जला शव था जी। तो जो दोनों आरोपी भी हाथरस के हैं? नहीं, इनका डिस्ट्रिक्ट अलग है तो यूपी में, ये फिरोजाबाद जिले के हैं जी, और दोनों अनमेरिड हैं और यंग हैं, एक 21 साल उम्र, एक की 22 साल उम्र लगभग। तो ये पहले से रेवाड़ी में रह रहे थे? ना, अब तो ये चेन का ही काम करते थे। 2-3 साल पहले ये एक कंपनी में यहाँ नौकरी करके गया था, इनमें से एक लड़का अजय। ये चेन क्या गली मोहल्ले में जाके? हाँ, घूम के चेन रिपेयरिंग का काम करते थे। यहीं रेवाड़ी में सर? नहीं, पहले नहीं, यहाँ तो कंपनी में नौकरी करते थे, उत्तर प्रदेश में ही वहीं करते थे। हाँ जी। लेकिन दोनों ये यहाँ से संबंधित थे, जानकार थे यहाँ के, इसलिए यहाँ लिया है? एग्जैक्टली, एक इनमें से यहाँ पहले नौकरी करके गया था किसी कंपनी में, इसलिए यहाँ ले आए थे। तो कारण सिर्फ पैसे मांग रहा था वापस? हाँ, सिर्फ वही 30,000 रुपये मांग रहा था वापसी अपने, 10 तो और मिलने थे नहीं क्योंकि शादी नहीं हो रही थी। तो ये मृतक है सर, ये कोई मतलब प्राइवेट काम करता है? हाँ, ये खेती बाड़ी का ही काम करता था, गरीब है, मजदूर टाइप आदमी है और खेती का ही काम करता था जी। तो कुछ और उनसे पूछताछ में पता चला क्या कुछ की यही वारदात है क्यों उनकी? अभी थोड़ी आज पुलिस रिमांड लेंगे तो बाकी विस्तार से पूछताछ होगी, कोई और भी है या नहीं हो तो तब खुलासा कर पाएंगे। वहाँ से आने के बाद ये अपने कमरे पे आ गए? हाँ, रात को 1 बजे वापस पहुँच गए थे वहाँ से पैदल। अच्छा, फिर जलियावास 9 बजे के आसपास इन्होंने आग जलाई है वहाँ पे, तो 9:30-10 बजे निकल लिया वहाँ से, 1 बजे ये वापस आ गए थे कमरे में। ये लड़की सुबह ये निकलने के चक्कर में थी? हाँ जी, बिल्कुल। ये लड़की कल शाम को पहुंची सर आपके पास? कल स्टेशन में? हाँ जी, क्योंकि भागे नहीं, हत्या कर उसको बहकाया कि भाई हम उसको लेके आएंगे, तेरा जो फादर है वो लेके वाइफ को पहुंच जाएगा सीधा, तू चल। पर लड़की ने जिद की कि नहीं, पहले लेके आओ। इस संबंध में इस तरह से इनका शाम होगी वहाँ पे, तब उस लड़की ने अच्छा एक्शन लिया कि पुलिस को फ़ोन किया जी। तो इनकी कुछ ऐसी भी योजना थी कि जैसे लड़की को ले जाना चाहते हैं अकेले, कि इंटेंशन हो सकता है? नहीं, अभी तो ये नहीं मान रहे, इस तरह की बात नहीं बताई है कुछ भी कि लड़की के साथ भी कुछ गलत करने की थी। बाकी गहन पूछताछ होगी तो पता चलेगा सर।